2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के 195 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट के जवाब में कांग्रेस ने अपने 39 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी की है। कांग्रेस की पहली लिस्ट में राहुल गांधी से लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम शामिल है। जहां राहुल को एक बार फिर से वायनाड से कैंडिडेट बनाया गया है, तो वहीं भूपेश बघेल राजनांदगांव से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। इसके अलावा कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल भी इस बार केरल की अलापुझा सीट से मैदान में उतरेंगे। वायनाड से राहुल गांधी, राजनांदगांव से भूपेश बघेल, अलापुझा से केसी वेणुगोपाल, तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर। ऐसे ही 39 नामों की पहली लिस्ट कांग्रेस ने जारी कर दी है। ये वो नाम हैं जिनके ऊपर कांग्रेस के 2024 चुनाव का दारोमदार है। इस लिस्ट के बाद अब बीजेपी के 195 कैंडिडेट मैदान में हैं, तो कांग्रेस के 39 नामों की घोषणा हो चुकी है। कांग्रेस के 39 नामों में 15 जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो 24 कैंडिडेट SC, ST, OBC और माइनॉरिटी वर्ग से हैं। Now, Central Election Committee of Congress has selected 39 candidates. First list of the candidates. We are announcing 39 candidates today, in which included former Congress President Rahul Gandhi's name is there. Former छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी नेम इज देयर। कांग्रेस की पहली लिस्ट में सबसे हैवीवेट कैंडिडेट केरल से उतारे गए हैं। 39 नामों की घोषणा के साथ ही केरल में इंडिया अलायंस टूट गया है। LDF ने पहले ही वायनाड से एनी राजा और तिरुवनंतपुरम से पनियन रविंद्रन को उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी है, जिसके बाद केरल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच फाइट अब तय है। This is what they should have thought. Because as CPI, we have announced the candidates long back and campaign is going on. This is all known to Congress party. Despite that, if they decide to field Mr. Rahul Gandhi as candidate in one constituency where he has to confront LDF, Left and Democratic Front and CPI, that is for Congress to think over. मोदी की गारंटी के खिलाफ राहुल की न्याय यात्रा जारी है, तो इस बार टक्कर दक्षिण में भी दिलचस्प होने वाली है। Well, I'm very honored that the Congress Party has entrusted me once again with the opportunity to defend my seat in Thiruvananthapuram. I've served the people of Thiruvananthapuram for 15 years now, and I look forward to an opportunity to continue that service. I think the people of Kerala this time will certainly not give the Congress the mandate that they gave them last elections. Last election created an aura and a perception about what was going to happen in 2019, and the people of India want a third term for Narendra Modi ji, and I am very confident the people of Kerala will vote very clearly to strengthen Prime Minister Narendra Modi ji's hand. कांग्रेस के 39 नामों में से कर्नाटक के 7 सीटों के लिए कैंडिडेट की घोषणा की गई है। इन 7 सीटों में से बेंगलुरु रूरल की सीट पर DK सुरेश फिर से चुनाव लड़ेंगे, जो कि प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के डिप्टी CM DK शिवकुमार के भाई हैं। 2019 के चुनाव में कांग्रेस के लिए DK सुरेश ने ही सिर्फ एकमात्र सीट जीती थी। वहीं शिवमोगा से कांग्रेस नेता गीता शिवराज कुमार को टिकट दिया गया है। यहां से बीजेपी नेता BS येदियुरप्पा के बड़े बेटे BY राघवेंद्र MP है। कर्नाटक से 7 कैंडिडेट मैदान में है, तो पूर्व CM भूपेश बघेल समेत छत्तीसगढ़ की 6 सीटों के लिए भी कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधानसभा चुनाव हार चुकी है, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस की 6 सीटों के मुकाबले अपने 11 कैंडिडेट पहले ही उतार दिए हैं। खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी ने जो विश्वास व्यक्त किया मुझ पर, उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। साथ ही ये जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर हम लोग खरे उतरेंगे। 6 कैंडिडेट छत्तीसगढ़ से उतारे हैं, डिक्लेयर हुआ है। मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ है। जिस तरह से रहती है उसी तरह से रहेगी। मैं भी एक आम महिला हूँ, लड़ूंगी अपने क्षेत्र में। जो मैंने किया है उसके उस पे, जो मेरे पिछली सरकार ने किया है उसके ऊपर में, और जो हम लोगों ने विकास किया है देश का, अपने क्षेत्र का, जो हमारी कांग्रेस सरकार ने किया है उसके ऊपर मैं लड़ूंगी। लोकतंत्र है, लोकतंत्र और प्रजातंत्र में प्रजा मालिक है। प्रजा जिसको बहुमत देगी, जिस पर विश्वास करेगी, उसको चुनाव जिताएगी।
2024 के चुनाव के ऐलान से पहले कांग्रेस की पहले लिस्ट बनाम बीजेपी के पहली लिस्ट की चर्चा शुरू हो गई है। जहां 195 की बढ़त के साथ बीजेपी कैंडिडेट अपने क्षेत्र में उतर चुके हैं, तो कांग्रेस ने 39 के बाद अगली लिस्ट पर मंथन शुरू कर दिया है।